नमस्ते। चलिए आज एक जासूसी मिशन पर चलते हैं। हमारा मिशन अतीत में छिपे सुरागों का इस्तेमाल करके भविष्य में झांकना। मतलब हम डेटा के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। और यकीन मानिए इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम सच में पास्ट को देखकर फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं? जवाब है हाँ, और इसका सारा राज डेटा में छिपा है। तो चलिए मान लेते हैं कि हम डेटा जासूस हैं, ठीक है। और हमारा काम है एक पहेली सुलझाना कि आगे क्या होने वाला है। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स और जानकारी है और हमारा काम है उनमें छिपे पैटर्न्स यानी कि सुराखों को ढूंढना। अब ये कोई जादू टोना नहीं है, ठीक है। ये सब है पैटर्न्स को ढूंढने का खेल। और इस काम के लिए हमारे पास दो बहुत ही खास जासूसी टूल्स हैं जो हमें ये छुपे हुए सुराग ढूंढने में मदद करेंगे। चलिए देखते हैं ये क्या हैं। तो ठीक है, अपनी जासूसी किट खोलते हैं। हमारा जो पहला टूल है वो हमें पार्टनर प्रोडक्ट्स ढूंढने में मदद करेगा। ये वो चीजें होती हैं जो अक्सर एक साथ बिकती हैं या एक साथ चलती हैं। इस टूल का नाम है कोरिलेशन। अब इसे ऐसे समझिए जैसे दो डांसिंग पार्टनर्स हैं। जब एक पार्टनर एक मूव करता है तो दूसरा भी ठीक वैसा ही मूव करता है। जैसे गर्मियों में जब आइसक्रीम की सेल बढ़ती है तो आपने देखा होगा सनग्लासेस की सेल भी बढ़ जाती है ना? मतलब वो एक साथ डांस कर रहे हैं। चलिए अब एक असली केस देखते हैं। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन सप्लाई कंपनी है, उसके सेल्स का डेटा है हमारे पास। अब जरा सोचिए, अगर उन्हें पता चल जाए कि कौन से प्रोडक्ट्स एक साथ बिकते हैं तो वो अपना स्टॉक और सेल्स कितना बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या एक प्रोडक्ट की बिक्री हमें दूसरे के बारे में कोई क्लू दे सकती है? चलो ढूंढते हैं इन पार्टनर प्रोडक्ट्स को। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये हमें बताती है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की बिक्री आपस में कितनी मजबूती से जुड़ी है। ये नंबर्स समझिए कि ये उनके डांसिंग पार्टनरशिप का स्कोर है। 100% का मतलब है कि वो परफेक्ट पार्टनर्स हैं, हमेशा साथ चलते हैं। अब जरा वहां देखिए जहां सेरेमिक और पोर्सिलेन एक दूसरे से मिल रहे हैं। और ये रहा हमारा आहा मोमेंट। देखा, सिरेमिक और पोर्सिलेन की बिक्री के बीच 99% का कोरिलेशन है। ये तो कमाल है। मतलब ये लगभग हमेशा एक साथ ही बिकते हैं। ये बहुत बड़ा सुराग है। तो इस 99% का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि सिरेमिक और पोर्सिलीन ये दोनों बेस्ट डांसिंग पार्टनर्स हैं। एक की सेल ऊपर जाती है तो दूसरे की भी ऊपर जाती है, एक की नीचे तो दूसरे की भी नीचे। ये एक बहुत ही पावरफुल क्लू है भविष्यवाणी के लिए। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि दो चीजों के बीच लिंक कैसे ढूंढते हैं। पर क्या हो अगर हमें इससे भी एक कदम आगे जाना हो? चलिए अब अपनी जासूसी किट का दूसरा और भी ज्यादा पावरफुल टूल निकालते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कोई भविष्यवाणी करने की रेसिपी बना रहे हों। इस टूल का नाम है रिग्रेशन। मान लीजिए हम एक केक बना रहे हैं। तो केक वो चीज है जिसकी हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं, और जो सामग्री हम उसमें डालते हैं वो हमारे सुराग हैं। हम सही रिजल्ट का अंदाजा लगाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं। तो हमारा नया केस क्या है? हमें एक घर की कीमत का अंदाजा लगाना है। तो बताइए, हमारे घर की कीमत वाली रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी इस रेसिपी में 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, घर का साइज, यानी वो कितना बड़ा है। दूसरा, उसमें बाथरूम्स कितने हैं। और तीसरा, वहाँ का स्कूल डिस्ट्रिक्ट कैसा है। ये सारी चीजें घर की कीमत पर असर डालती हैं ना। तो यही हमारे सबसे बड़े सुराग हैं। ठीक है, तो रेसिपी तो बन गई, पर सवाल यह है कि हमारी ये रेसिपी है कितनी अच्छी? क्या हमारा अंदाजा सही बैठेगा भी या नहीं? ये जो टेबल है ये हमें यही बताएगी। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें इसे पूरा नहीं समझना। हमारी रेसिपी को ग्रेड देने के लिए हम बस 2 सबसे जरूरी नंबर्स पर ध्यान देंगे और वही हमें पूरी कहानी बता देंगे। तो पहला जरूरी नंबर है 88%। इसे टेक्निकली तो एडजस्टेड आर स्क्वायर कहते हैं, पर आप इसे हमारी रेसिपी का रिपोर्ट कार्ड समझिए। जैसे स्कूल में 100 में से 88 नंबर मिलना, ये तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारे इंग्रेडिएंट्स यानी घर का साइज, बाथरूम्स और स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों मिलकर घर की कीमत के 88% उतार चढ़ाव को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब हमारे सुराग बहुत बहुत काम के हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे जरूरी नंबर पर। यह एक बहुत ही छोटी सी संख्या है, 0.00117। इसे कहते हैं सिग्निफिकेंस F। और यहां एक मजेदार बात है,
ये नंबर जितना छोटा हो हमारे लिए उतनी ही अच्छी खबर होती है। ये छोटी सी संख्या हमें ये गारंटी देती है कि हमारी रेसिपी कोई तुक्का नहीं है। ये साबित करती है कि हमारे सुराग और घर की कीमत का जो रिश्ता है वो असली है, सिर्फ इत्तेफाक नहीं। हमारे क्लूज वाकई में इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने, आज हमने 2 कितने पावरफुल जासूसी टूल्स के बारे में सीखा। हमने देखा कि कैसे हम चीज़ों के बीच कनेक्शन ढूंढ सकते हैं और फिर भविष्यवाणी करने के लिए एक पूरी की पूरी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इन दोनों का अंतर समझ लेते हैं। कोरिलेशन वो बस एक लिंक ढूंढता है, जैसे हमारे डांसिंग पार्टनर्स। वो ये बताता है कि क्या 2 चीज़ें एक साथ मूव कर रही हैं। लेकिन रिग्रेशन वो एक पूरी रेसिपी बनाता है, जैसे हमारा केक, जो किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करता है। तो आज की सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि डेटा हमें पैटर्न्स ढूंढने और फ्यूचर के बारे में सोचे समझे अंदाजे लगाने की ताकत देता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल जासूसी किट है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। इन टूल्स के बारे में जानने के बाद आप अपनी दुनिया में किस चीज़ की भविष्यवाणी करना चाहेंगे? क्या मौसम का अंदाज़ा लगाएंगे या अपनी फेवरेट टीम के अगले मैच का स्कोर? ज़रा सोचिए, पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस हैं।